अब इसमें ही समय खराब होएगा। हाँ महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरी शंका यह है कि अभिषेक करते समय अष्ट प्रातिहार्य से हम छत्र और चावर ही क्यों लेते, बाकी के प्रातिहार्य क्यों नहीं लेते? देखो, प्रातिहार तो आप 8 ही ले लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पे 8 प्रातिहारों का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो लोग समय का थोड़ा सा उनको कम होता है तो वो 2 प्रातिहार से भगवान की, क्योंकि ये दोनों विशेष माने गए हैं, छत्र को और चवर को। छत्र भगवान के 3 लोक के नाथ का प्रतीक होने का वो प्रतीक है, और छत्र के अंदर एक विशेषता होती है कि वो हमें अपने आप में 3 लोक के नाथ बनने की प्रेरणा देता है। एक चवर के अंदर एक बहुत अच्छी विशेषता होती है कि चवर कभी भी किसी की बुरी नज़र नहीं लगने देता हमें, तो चवर की एक खासियत होती है। तो व्यक्ति इन दोनों से इन का उपयोग करता है, और 64 चवर भगवान के वैभव को बताने वाला होता है विशेष तौर से, तो इसीलिए उन दोनों छत्रों को आप सामान्य से उपयोग में ले लेते हैं। इसलिए चाहे तो आप अष्ट प्रातिहार लें तो कोई मना नहीं है। अष्ट प्रातिहार आपके ही भक्तांबर में 8 प्रातिहार ले लें और एक एक करके भगवान को समर्पित कर दें, तो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से करें, कोई बात नहीं। सलोनीशा, उसके बाद तैयार रहेंगे सज्जला मेहता। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है कि अच्छे माँ बनने के कर्तव्य क्या होने चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक अच्छी माँ एक अच्छे पुत्र की गुरु होती है। एक बात गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, 100 टीचरों से भी ज़्यादा महत्व एक माँ का होता है। वो 100 टीचरों पे भारी होती है माँ, 100 शिक्षकों को, क्योंकि माँ ही होती है जो उस बच्चे की प्रथम गुरु होती है। और एक बात आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि माँ सिर्फ जन्म से नहीं होती, वो गर्भ से गुरु होती है। हम सोच रहे हैं कि जन्म देने के बाद नहीं, वो जब बच्चा गर्भ में होता है माँ वहाँ से संस्कार दे सकती है और देती है। जैसे माँ के अंदर संस्कार होते हैं वही संस्कार उस बच्चे के अंदर आने लग जाते हैं। और ये अभिमन्यु का आप पढ़ लेना, जब सुभद्रा गर्भ में अभिमन्यु आए तो अभिमन्यु ने जब वो गर्भ के चिन्ह प्रकट हुए, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ चूक कर गई, वहाँ पर वो अर्जुन के उस चक्रव्यूह को बताते बताते सो गई। और जब वो सो गई तो चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो जान गया, लेकिन चक्रव्यूह से निकलना। ऐसे ही मैं एक अच्छी माँ से ये एक बात कहना चाहता हूँ, जो एक अच्छी माँ है वो संसार में बच्चे को प्रवेश कराना तो सिखाती है, लेकिन संसार से निकालना भी सिखाती है, वो अच्छी माँ कहलाती है। आप लोग संसार में प्रवेश करना तो सिखाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन संसार से निकलने की कोई भी युक्ति नहीं। वो एक अच्छी माँ अगर कौन है तो उसका उदाहरण भी आपको दे सकता हूँ। एक अच्छी माँ थी माँ श्रीमंती, जिन्होंने विद्यासागर जी जैसे महाराज को जन्म देकर सारे संसार को निकलने की विधि बता दी कि एक माँ ऐसे संस्कार देती है। बचपन से ही अपने दूध में ही वो धर्म की घुटी घोल देती है, तो उसको संस्कार देना है आपको अगर अच्छी। तो मैं आपको एक संक्षेप में उसकी विधि बता रहा हूँ, आप उसका पालन करना। जब बच्चा गर्भ में आता है तो उसे 9 महीने तक संस्कार दीजिए, गर्भ में ही आप उसे नमोकार मंत्र की ऊर्जा दीजिए, उसे अंदर सुरक्षा चक्र दीजिए, भावना करिए कि ये बच्चा अंदर ही अंदर बहुत अच्छा स्वस्थ हो, निरोगी हो, ज्ञानवान हो। इसलिए स्वाध्याय करिए, मंदिर में जाके 9 महीने तक लगातार पूजा करिए, 5 महीने तक लगातार मुनि महाराज को आरदान करिए, नहीं हो मिल रहा हो तो आरदान की अनुमोदना करिए, मुनियों के प्रवचन सुनिए, मुनियों के दर्शन करिए, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करिए, तीर्थ क्षेत्र के लिए उपधान करिए कि जब तक ये बच्चा जन्म नहीं लेगा कोई एक चीज़ का त्याग करती हूँ। और आप टीवी इत्यादि में जो व्यर्थ के जो सीरियल है उनका त्याग कर दीजिए। 9 महीने की बात है, मोबाइल का त्याग करिए जिन पे आप चैटिंग करते हैं, फालतू की चीज़ें देखते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ये होते हैं 9 महीने के संस्कार। जब वो जन्म ले ले तो जन्म लेने के बाद माँ अपना दूध पिलाए, क्योंकि आजकल ये बहुत ऐसा हो गया कि माँ अपने दूध पिलाना बंद कर दिया बच्चों को। नहीं, ये गलती मत करना।
दूसरी बात ये भी ध्यान रखना कि माँ ये भी याद रखे कि ये डब्बों की चीज़ ना पिलाए, क्योंकि आजकल डॉक्टर 6 महीने में ये खिलाओ, 6 महीने बाद ये खिलाओ, 3 महीने बाद अलग अलग पैकेज बना देते। वो नहीं, आप अपने पुराने दादा दादी नानी दादी से पूछिए, वो उन्होंने बच्चों को जो दिया है वो दीजिए आप। उन्हें किस प्रकार से अच्छी अच्छी वस्तु को खिला के कराए, उसका एक संस्कार होता है कि उस संस्कार के अंदर उसे भोजन इत्यादि का संस्कार दिया जाता है, वो दीजिए। फिर जब उसको मंदिर ले जाओ आप 45 दिन बाद, मंदिर में ले जाके उसे गंधोदक लगाइए, नमोकार वंश सुनाइए, उसके हाथ से श्रीफल लगा के छू के श्रीफल भेंट करिए, फिर उसका नामकरण कराइए। ये कार्य करने के बाद धीरे धीरे 8 वर्ष तक माता पिता का ये रोल होना चाहिए कि बच्चा बाजार की चीज़ों से बचे। मतलब आप क्या करते हैं, आप सबसे बड़ा मुझे खेद होता है कि ज़रा सा बच्चा रोया नहीं और आपने उसे मोबाइल पकड़ाया नहीं। मतलब 2 महीने 3 महीने के बच्चों को आप मोबाइल पकड़ा रहे हैं और वो पूरी जीवन में उसका ऐसा संस्कार डलता कि मोबाइल के बिना फिर रहता ही नहीं। ये गंदी आदत मुझे मत डालिए। उसके अंदर अभक्ष ना खाइए 8 वर्ष तक, आपका काम है। 8 वर्ष तक संस्कार जैसे चॉकलेट है, मैगी है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, जो सब अभक्ष है, अशुद्ध चीज़ें से बचाइए। घर का खुद का बना के उसे 8 वर्ष तक दीजिए। 8 वर्ष के बाद उसे एक सम्यक दर्शन विधि होती है, उस विधि से कराइए। फिर धीरे 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 एक अच्छे माता पिता का रोल निभाइए। फिर आगे की चर्चा आपसे आगे करूँगा। फिलहाल तो आप बच्चों को इस तरीके से पढ़ा के आगे बढ़ाइए। सज्जला मेहता, उसके बाद तैयार रहेंगे माधुरी शाह। नमस्ते मुनीन। खड़े होके क्वेश्चन पूछना है आपको। ये सब लाइव चालू है श्री विद्या विशाल सागरम यूट्यूब पेज पे। कोटि कोटि नमस्ते मुनिराज। मेरा प्रश्न है कि 6 आवश्यक जो श्रावकांक होते हैं उसका क्या महत्व है, और 6 आवश्यक में महत्व को 6 आवश्यक को देखो। आवश्यक उसे कहते हैं जिसके बिना नहीं रहा जा सकता। श्रावक उसके बिना वो हो नहीं सकता अगर श्रावक है तो। जो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, उसके ये 6 आवश्यक होते हैं। अब वह श्रावक इसके बिना उसके श्रावक पना नहीं बचता। जैसे कि मुनि महाराज के आवश्यक हैं तो वो मुनि महाराज उन आवश्यकों को हीनादिक कर दे तो वो अपने मूल गुण में दोष लगा दें। ऐसे आपके भी 6 आवश्यक होते हैं क्योंकि आप श्रावक हो। तो श्रावक की सबसे पहला है गुरु पूजा, देव पूजा। एक चीज़ आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग देव दर्शन नहीं, जैनियों को देव दर्शन नहीं कहा। सुन रहे हो आप लोग? पुरुष वर्ग सुन रहे हो? पुरुष वर्ग सुन रहे हो? देव दर्शन नहीं कहा जैनियों के लिए, देव दर्शन नहीं कहा, जैनियों को देव पूजा कहा। गुरु उपासना का मतलब जानते हो? गुरु उपासना का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है गुरु उपासना का? गुरु की पूजा, एक अर्घ दे देना। इसका नाम जैनियों के लिए ये गुरु पूजा नहीं है। जैनियों की गुरु पूजा क्या है, कौन बताएगा? देखो, वैयावृत्ति कहोगे तो अजैन में मेरी वैयावृत्ति कर लेता है। वैयावृत्ति कहोगे तो अजैन में मुझे अर्घ चढ़ा देता है। नमोस्तु कहोगे तो वो भी नमोस्तु कर लेता है। सब कुछ कर लेता है अजैन। ध्यान रखना, 2 अधिकार जैनियों को विशेष तौर से आपको जन्म से मिले, उस अधिकार का आप उपयोग करो। भगवान का अभिषेक पूजन, ये आपको अधिकार मिला है। दूसरा, गुरु को आहार दान देना, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार तुमको मिला है। गुरु की सही पूजा है गुरु की नवदा भक्ति करना। जिस घर में गुरु की नवदा भक्ति नहीं होती उसको शमशान कहा गया है, उसे मरघट कहा है, क्योंकि वहाँ पर मरण हुआ है, वो मंदिर नहीं है। लेकिन ये अतिशय है कि जिस घर में गुरु के चरण आ जाते हैं वो मरघट से मंदिर बन जाता है। ये उस गुरु के चरणों का अतिशय है। तो इस प्रकार से स्वाध्याय, तप, दान, ये प्रकार से आवश्यक हर श्रावक को करना है। माधुरी शाह, उसके बाद तैयार रहेंगे शिल्पा कोटड़िया।
और उसके बाद एक ऑनलाइन क्वेश्चन होगा। नमस्तु नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। घर में कुत्ते और बिल्ली पालते हैं लोग, इसका दोष क्या है? देखो, हमारे यहाँ पर दो प्रकार के तिर्यंचों की चर्चा है। एक पालतू तिर्यंच और एक सार्वजनिक सामान्य तिर्यंच। तो हमारे यहाँ पालतू तिर्यंच की तो चर्चा है, जैसे कि गाय है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, ये पालने के लिए तो आज्ञा हमारे आगम में दी गई है, बेल है। लेकिन जो तिर्यंच स्वतंत्र रहते हैं, जिनकी स्वतंत्रता बाधित नहीं होती, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये इनको कभी बंधन में नहीं डाला। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था ना आपको तोते का, ये कभी भी बंधन में डालने योग्य नहीं है, इनको बंधन में नहीं डाला जा सकता, इसलिए इनकी पालन की चर्चा नहीं की जा सकती। तो चूंकि ये मांसाहारी होते हैं, एक प्रकार से ये शिकार करते हैं, तो जो शिकार करते हैं ऐसे पशुओं को जैन शासन में पालने का निषेध है। वो अपना जीवन स्वयं स्वतंत्र रूप से जी सकते हैं। लेकिन जो लोग पालतू हैं, जिन्हें आश्रय जो किसी के सहारे से रहते हैं, ऐसे पशुओं को पाला, जैसे गाय, वो शिकार नहीं करती, वो अपने पालती है, उसे पाला जाता है। तो इसे गाय को पालना, ये पालना, और इनको बंधन में डालना नहीं, बल्कि इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो करते हैं। तो आप इनको कभी भी जैन शासन में पालने का कोई भी वर्णन नहीं है। ये मांसाहार करते हैं, मांसाहारी पशु हैं, इसलिए इनको स्वतंत्र रहने दें, इनकी स्वतंत्रता से इन्हें जीने दें, ये अपने आप पर वर्णन मिलता है। महाराज जी, एक ऑनलाइन शंका ये, अशुद्धि के दिनों में महिलाओं में क्या नहीं करना चाहिए और आगम में उसका क्या उल्लेख है? बहुत अच्छा है कि अशुद्धि के दिनों में कभी भी महिलाओं को इन चीज़ों से बचना चाहिए। घर में भोजन बनाना, पति को भोजन कराना, बच्चों को भोजन कराना, ये महान पाप है। जैन शासन नहीं, अन्य दर्शनों में भी जो लोग इस तरीके की अशुद्धि में भोजन बनाते हैं, उनके घरों से बहुत जल्दी लक्ष्मी का निवास चला जाता है, दरिद्रता उनके घर में आती है, उनके घरों में रोग आते हैं, उनके घरों में बड़ी अज्ञानता आती है, उनके बहुत महान दोष होते हैं, इस भाव में भी और आगे के भाव में भी। एक चंदन षष्ठी की कथा आप पढ़ना कभी आपको मिले, तो चंदन षष्ठी की कथा में उन्होंने वहाँ पे बताया कि एक श्रावक श्राविकाओं ने एक मुनि महाराज को अशुद्धि में आहार दे दिया, सिर्फ इस लोभ से कि वो मुनि महाराज मांसोपास करते थे। तो उसके पति ने लोभ में आकर कि कोई बात नहीं, महाराज को कुछ नहीं पता पड़ता, दे दिया। आप देखोगे 8 दिन के बाद उसको कोढ़ हो गया, दोनों पति पत्नी को कुष्ठ रोग हुआ, कुष्ठ रोग हो गया, पूरा धन वैभव चला गया, दरिद्र छा गई, और ऐसा गलित कुष्ठ हुआ कि उसके कारण उन्हें पूरा गांव नगर छोड़ के दूसरी जगह रहना पड़ा। संयोग से एक मुनि महाराज वहाँ से आए, तो उन्होंने मुनि महाराज से पूछा कि महाराज हमें कौन से पाप कर्म का उदय है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो महाराज ने अपने अवधि ज्ञान से बताया कि आप लोगों ने जो ऐसा अशुद्ध दान किया है, उस दान के कारण आपको ये पाप का फल भोगना पड़ा है। तो महाराज इसकी प्रायश्चित क्या है, सुनो आप प्रायश्चित क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसका प्रायश्चित है चंदन षष्ठी के व्रत करो, उसकी कथा पढ़ो, उस कथा को पढ़ने के बाद माँ चंदापर भगवान की पूजन करो, और 6 वर्ष तक ये उपवास होते हैं, मतलब हर साल एक उपवास करो। ये भादव की जो कृष्ण पक्ष आता है उसकी षष्ठी को होता है ये, तो 6 साल तक एक होता है। मैं तो कहता हूँ जहाँ महिलाएं हैं, वो महिलाएं जब तक उनकी अशुद्धि खत्म नहीं हुई तब तक इस उपवास को करना चाहिए पूरी रूप से। और एक बात बताओ, इसका असर देखा गया है, आपकी दही पापड़ ये बड़ी, इन पर अगर इनकी परछाई पड़ जाए तो लाल पीली हो जाती है। जिनके यहाँ पर इस तरीके के पालन नहीं होते उनको सूतक बताया गया है, वो न आरदान के पात्र हैं न वो अभिषेक के पात्र हैं। ये बात याद रखना, पुरुष वर्ग इस बात को समझे, कभी भी प्रेशर दे के भोजन बनवाना महिलाओं से कि तुम हमारे लिए भोजन बनाओ, क्योंकि आजकल एकल फैमिली का बड़ा दौर है, नहीं। इसीलिए एक दूसरे के सहयोग करो, एक दूसरे के सहयोग से आप लोग भोजन 3 दिन के लिए, विशेष तौर से मैं तो कहता हूँ पुरुषों को सीख लेना चाहिए कि खुद भोजन बनाना। क्यों?
क्योंकि इससे आप बहुत सारे पापों से बचोगे। और ये आपके यहाँ पालन होता है ऐसा नहीं, जापान, रूस, ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर आज भी मुस्लिम धर्मों में भी इसका पालन होता है, सिख धर्म, पंजाबी धर्म, इन सब में इसके पालन होते हैं। लेकिन बड़ा खेद होता है आजकल ये लोग पढ़े लिखे जनरेशन जो आजकल नवयुग हो चुके हैं, ये इसको अशुद्धि मानते ही नहीं। ये कहते हैं तो एक प्रकार का विकार है जो शरीर में से निकलता है, इसलिए हमें इसे नहीं पालन। नहीं, ये महान पाप है, ये पाप नहीं करना, ये याद रखना। अशुद्धि के दिनों में कभी भी अपने एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। परिवार में पति से भी डिस्टेंस बनाइए, संयम का पालन करिए। 3 दिन के लिए भोजन मत बनाइए, वहाँ से जो भोजन मिले उस भोजन को करिए, और अपने बर्तन खुद उठाइए, अपने बिस्तर वहाँ से अलग करिए, शुद्धि करिए पूरी तरीके से। इस तरीके से इसकी विशेष विधि से पालन करना चाहिए। पहले तो बहुत कुछ करते थे, अब आजकल आपका सब गड़बड़ करने लगे। आप अपने पूर्वजों से पूछिए कि किस प्रकार से वो इसका पालन करते थे। और मेरा तो यहाँ जितनी भी महिला बैठी उन सब से कहना है कि अशुद्धि में आपने भले ही आपके घर में फिर भी आप चंदन षष्ठी के व्रत तो करना ही करना। आप सब क्या कितने लोग करती हैं? कितने लोगों ने किया चंदन षष्ठी किया है? कभी चंदन षष्ठी किया है यहाँ पे? नहीं किया। तो ये सिर्फ बहुत एक साल में एक ही उपवास होता है और इसको आप करना। देखो इनने किया है बुजुर्ग दादा दादी ने, तो दादी और पति देव भी कर सकते हैं इसको, मतलब पति पत्नी मिलके भी कर सकते हैं इसको। तो ये चंदन षष्ठी के व्रत को करना, ठीक है? तो इस कर सकते। चलिए शिल्पा कोटाड़िया, उसके बाद तैयार रहेंगे उल्का शाह। नमस्ते। किन कर्मों से मोक्ष प्राप्त होता है? किन्हीं कर्मों से नहीं होता, कर्मों के नाश से मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म के उदय में मोक्ष नहीं होता, कर्मों के नाश में मोक्ष होता है। तो जो हम 8 कर्म हैं हमारे, घातिया और अघातिया, तो 4 घातिया कर्म जाने पर केवल ज्ञान प्राप्त होता है और 4 अघातिया जाने पर इस जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। सूर्य का शाह, उसके बाद तैयार रहेंगे उल्का शाह। महाराज जी कोटि कोटि नमन। माझा प्रश्न ये है कि अरहंत, अरिहंत और अरोहंत, इन तीनों शब्द अपने वाणी से सुनना चाहते हो। तीनों शब्द दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इसका इस्तेमाल करते थे। नमो अरिहंताणम, नमो अरुहंताणम, नमो अरहंताणम, ये तीनों एकार्थवाचक है। ये नमोकार मंत्र में ये तीनों भेद अपने यहाँ मिलते हैं आगम में। तो नमोकार मंत्र में जब न अरिहंत पद की चर्चा आती है, ये तीनों पद हमें बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी का ऑनलाइन क्वेश्चन है। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आजकल घर में छानकर पानी नहीं लेते, ज़्यादातर फिल्टर का यूज़ होता है। महाराज जी छानकर पानी नहीं लिया तो क्या पाप लगता है? देखो एक चीज़ आप अच्छी तरह समझ लो, जैन दर्शन बड़ा गहरा है। हम छान के पानी अगर इसलिए नहीं ले रहे हैं कि अब तो ये गर्म हो गया, इसको छानने का क्या मतलब है, इसका मतलब आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। ये जैन दर्शन की बड़ी खासियत रही है कि जैन दर्शन ने किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं, हम सिर्फ छन्ने को व्यर्थ ना माने। एक तो छन्ने में एक सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये बहुत सारे जीवाणुओं को वहीं रोक लेता है। जो आपका छन्ना होता है ना, जो कपड़ा, कभी से महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी बीमारी आई थी। उस बीमारी के दौरान जब बहुत से लोग बीमार पड़ने लगे, लेकिन कुछ जैन लोग भाई बीमार नहीं पड़े उस नगर में। तो पता किया कि जैन क्यों नहीं बीमार है। भाई जैनियों ने ऐसा क्या कर रखा है? जैनियों ने कुछ नहीं कर रखा था। जैनी एक्चुअली में वो बीमारी आ रही थी पानी से, और जैनी उस पानी को छान को पी रहे थे, तो वो बीमारी उन्हें नहीं हो रही थी। एक चीज। दूसरी बात, छन्ना आपके हाथ में जब होता है तो आप भगवान महावीर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आप महावीर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, महावीर भगवान को। आप कैसे महाराज? जब आप किसी ट्रेन में से उतर कर किसी नल पर पानी का छन्ना लगा के जब छान रहे होता ना गिलास में, तो दूर से ही कह देता है ये महावीर का भक्त होगा इसलिए छन्ना लगा के छान रहा है।
ये जैन होगा निश्चित तौर पे। ये छन्ना आपके बताते हैं। तो ये छन्ना पानी छान कर पीना ये आपके लिए हितकारी है। पानी में होने वाले ऐसे जम्स जीवाणु होते हैं, और ये तो अब साइंस भी मानने लगा। ऐसा नहीं कि साइंस इसको, अब तो साइंस भी इसको स्वीकार करने लगे, पानी छान के पियो, और बड़े बड़े फिल्टर लगाने लगे। वो फिल्टर क्या थे? ये छान के पानी की विधि थी उनकी, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से लगाया, जिससे हम जिन स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारे जीवानी का महत्व है। तो पानी छान कर आप जीवानी भले ही नहीं कर पाते, ये आपकी कमी है, लेकिन पानी छान कर तो पीना ही पीना है। और मैं आपको बताऊँ, एक इंदौर की घटना बताता हूँ। इंदौर में एक ऐसी घटना हुई कि वहाँ पर टंकी का पानी, आप तो टंकी का पीते हैं नहीं पीते? आप लोग जो सरकारी टंकियाँ होती हैं ना नगर पालिका की, वो पीते हैं वो पानी? नहीं पीते। वो पीते हो तो सुनना सावधानी से कि वो पानी, चूँकि पूरे इंदौर नगर में वही पानी आता है, अलग अलग टंकियों से आता है। तो वह पानी जब आया तो एक जगह लोग बीमार पड़ने लगे। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि उस पानी के टंकी में जो पानी भरने के लिए ऊपर देखने जाता था ना, उस दिन उसने खूब शराब पी रखी थी और वो उसमें गिर पड़ा। अब गिर पड़ा तो बहुत दिन तक वो कोई वहाँ पे उठाने वाला कौन जा रहा ऊपर देखने? भाई कोई ने सोचा होगा कि कहीं गया होगा, चला गया होगा, आएगा। लेकिन वो 2-4 दिन फूल गई उसकी लाश, फूल कर वो चमड़ी निकल के पूरी उसमें पानी में आने लगी। सुन रहे हो आप लोग? ये जो पानी की टंकी के पानी जितने भी होते हैं फिल्टर, ये सब इतने इतने अशुद्ध होते हैं। अभी आप भले ही ये करें, नहीं 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 नहीं, ये सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, सबसे ज़्यादा। अभी मैं कई जगहों पे फिल्टर प्लांट देख के आया हूँ, उनकी स्थिति इतनी गंदी है। वहाँ पर इतने इतने जीव पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव ऐसे पड़े पड़े हैं, लेकिन सब फिल्टर हो के आपको आ रहा है और आप कह रहे वाह क्या पानी है ना। तो ये सा पानी पीने से बचे। जैनी लोग अपना खुद का पानी छाने, आप कुएं का पिए, अपने बोरिंग का पिए, तो भी छान के तो पीना ही। छानने का बहुत बड़ा महत्व इसका है, समझ रहे हो? उल्का शाह। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका नहीं है, बच्चों की शंका है। समाधान मैंने भी किया अपन उसको नहीं हो गया, तुम्हारे वाणी से शंका समाधान करिए। मैं ऐसा प्रश्न है उसका कि नारियल का पानी और गन्ने का रस सचित अचित कैसा करना, और क्या मतलब है वो करने का? नारियल का पानी जब निकाला जाता है, उसमें 2 मत अलग अलग अपने यहाँ पर मान्य है। एक मान्यता है कि नारियल के पानी अपने आप में अचित्त होता है, एक चीज़। दूसरा कुछ लोगों का मानना है चूँकि वो नारियल अपने आप में सचित्त है, उससे जब लगाए तो वो सचित्त है। तो उसको फिल्टर करने का है कि उसको आप ऊपर नीचे इसको फेंट लें। फेंटना जानते हैं? जो दूध फेंटते हैं ना आप, तो इसको फेंट लें, उससे वो अचित्त हो जाएगा। अथवा उसमें कोई ऐसी पदार्थ डाल दें जैसे कि आप जीरा है या कुछ, उसको वैसे डाल के भी अचित्त कर सकते, एक चीज़। और गन्ने का रस अपने आप में अचित्त है, क्योंकि उसको जो रस निकाला था वो अपने आप में अचित्त है, उससे कोई भी अचित्त करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। माइक दे दो उनको हाथ। इसमें कैसा जंतु तैयार हो जाता है नारियल फोड़ने के बाद? और ओला नारियल भी फोड़ने के बाद तो कोई नहीं होता, फोड़ने के पहले होता है ये तो, जब वो उससे वृक्ष से लगा होता है। तो वृक्ष से लगने के कारण वो उसके अंदर जो जीव का जुड़ाव है वो होता रहता है। लेकिन जब वो वृक्ष से अलग हो जाता है तो जो उसके अंदर जो गीलापन है, वो गीलापन जिसको हम गोला बोलते हैं, गीला बोलते हैं ना, गीला नील सूखा नील, तो जो उसका गीलापन है उसमें सूक्ष्म निगोदिया जीव की जो अवगान है वो उसके अंदर है, ये मान के चलना चाहिए। तो वो सचित्त है एक्चुअली में, वो मानो। और ये साप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का जहाँ वर्णन आपको पढ़ने को मिलेगा, तो साप्रतिष्ठित जो है वो आपको समझ में आएगा कि कितने निगोदिया जीव वहाँ पे हैं, ऐसा। और ये नारियल का भी फ्राई करना चाहिए क्या? नारियल का आप ओला नारियल। दूध बना ले, अथवा तो फ्राई नहीं करके उसको भाप दे दे, भाप देने से भी वो अचित्त हो जाता है। अच्छा, चलिए। महाराज जी, एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। नमस्ते। मंदिर में चढ़ा हुआ उसका क्या करना चाहिए, और वो खाना चाहिए क्या नहीं, उसका यूज कैसा करना चाहिए? अभी अकृत पुण्य की कथा आपके सामने में ला रहा हूँ। अकृत पुण्य ने मंदिर का जो निर्माल्य खाया
उसी कारण आज ये पाप का फल उसे भोगना पड़ रहा है। जैन शासन में कहीं भी निर्माल्य खाने का वर्णन नहीं है, निर्माल से बचने का वर्णन है। तो कभी भी निर्माल्य का उपयोग नहीं करना। तो ये तिर्यंचु का अधिकार है, इस पे अधिकार जो होता है वो तिर्यंचु का होता है। ये जो जितना भी निर्माल्य होता है, जितना भी ये द्रव्य चढ़ता है, पहली बात तो यहाँ ना के बराबर चढ़ता है, क्योंकि मैंने देखा 2-2 जाने से आप डाल के जाते हो यहाँ पे। तो सबसे पहले तो चढ़ाना सीखो आप लोग। इतना से एक मुट्ठी में सारे भगवान निपट जाते हैं आपके, पूरी पूजा ही हो जाती है यहाँ पे तो है। मैं देखता हूँ वो जब आपके चौके में जाता हूँ ना, पूरी थाली में 4 दाने होते हैं और एक एक दाना चढ़ा रहे होते हैं आप, ऐसे करके स्वाहा स्वाहा करके। तो पहले तो चढ़ाना सीखो, पूजन करना सीखो, क्योंकि हमारे घर पे जो गुरु आए हैं वो कौन आए हैं? हमारे लिए साक्षात प्रभु आए हैं। आप खुद कहते हो कि हमारे लिए तो प्रभु आए। और फिर जब प्रभु के जिनालय आते हो तो हाथ ऐसे भरे हुए होना चाहिए, हमारे हाथ में वो द्रव्य होना चाहिए। हम इतनी सी डब्बी लाते हैं, उसमें 2 बादाम होती है, 4 दाने चावल के होते हैं, एक चिटक होती है, एक वो होती है, एक लौंग होती है, और उदक चंदन तन, ऐसा हाथ घुमाते हो, है ना, जैसे बहुत रत्न चढ़ा रहे हो। नहीं, भगवान से चाहते क्या हो वो देना तो सीखो। सुन रहे हो कि नहीं? देना सीखो। मैंने अधिकतम यहाँ देखा सब खाली हाथ आते। मेरे तो मेरे दर्शन करते तो किसी को चढ़ाते ही नहीं देखा हमने। सुन रहे हो कि नहीं? कुछ चढ़ाते बिल्कुल खाली हाथ। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अब मैं कहता हूँ इनको आशीर्वाद दूँ कैसे? ये तो खाली हाथ आया है, ये तो खाली हाथ है। क्योंकि खाली हाथ को मेरा आशीर्वाद फलेगा ही नहीं। आशीर्वाद तो फलेगा भरे हाथ वाले को। सुन रहे हो? खाली हाथ कभी मत आओ। गुरु के पास, प्रभु के पास कभी खाली हाथ मत जाओ। हमेशा हाथ में तो श्रीफल हो, गोला हो, बादाम हो, चावल हो, एक मुट्ठी कम से कम अष्टद्रव्य हो। सुन रहे हो? ये सबसे बड़ा कारण है दरिद्रता को मिटाने का। ये तुम्हें, मुझे, क्योंकि मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए, ना गुरु को तुम्हारा कुछ चाहिए, लेकिन इससे तुम्हारी दरिद्रता मिटती है, इसलिए विधि बता रहा हूं। तुम्हें दरिद्रता मिटाने का विधि बता रहा हूं। हम क्यों दरिद्र हैं? क्योंकि हमने कभी चढ़ाना ही नहीं सीखा, हमने कभी प्रभु को नहीं चढ़ाया। पूरे मंदिर में, पूरे जिनालयों में, कभी उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में देखना तुम। उत्तर भारत में जब भी तुम जाओगे तो वहाँ जिनालयों में ऐसी 100 थालियाँ मिलेंगी तुम्हें, 50-50 थालियाँ और भरी हुई। पूजन करते देखना कभी उनको, तुम तो पूरा विधान कर लोगे उसमें। वहाँ का एक व्यक्ति जो पूजा करता है ना, उसमें तुम्हारे पूरी समाज विधान कर लेगी उसमें कि हो गया हमारा विधान। बता रहा हूँ मैं। वहाँ पर एक एक विधान पर, जैसे अष्टानिका आती है ना, रेल चढ़ते हैं उनके यहाँ पे। सुन रहे हो? पूरा अष्टानिका मतलब एक अर्घ्य के साथ एक श्रीफल भेंट करते हैं वो। और कुछ लोग तो अपने पर्सनल करते हैं और उसके साथ द्रव्य इतनी मुट्ठी मुट्ठी एक एक द्रव्य में उसमें चढ़ती है। ऐसे नहीं चुगाते हो, दाना नहीं डालते। सीखो तो, देना तो सीखो। आज से जितने भी लोग बैठे हो ना, एक नियम ले लो कि भगवान को हम सर्वश्रेष्ठ द्रव्य चढ़ाएंगे और अच्छे से अच्छा द्रव्य चढ़ाएंगे। सुन रहे कि नहीं? सुन रहे हो? और गुरु के दर्शन खाली हाथ नहीं करेंगे, गुरु के दर्शन हम भरे हाथ करेंगे। गुरु के दर्शन हम चढ़ा के करेंगे कुछ। क्योंकि जैसे तुम, मैं तुम्हारे लिए सगुन हूँ कि अपसगुन हूँ? हैं? क्यों डॉक्टर, मैं सगुन हूँ कि अपसगुन हूँ तुम्हारे लिए? पंच परमेश्वर सगुन है कि अपसगुन है? सगुन है। कैसे सगुन है? एक यहाँ पे वर्णन मिलता है वैष्णव दर्शन के अंदर, महाभारत के अंदर, कि जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की स्थिति बनी पांडव और कौरवों के बीच में, तो
अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि भाई हमारी युद्ध में जीत होगी हार होगी हम कैसे पता करें, क्या मालूम क्या होगा। तो उन्होंने एक बात कही, सुनो, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा सुनो अर्जुन, जो होगा युद्ध क्षेत्र में देखा जाएगा। और जैसे ही अर्जुन और कृष्ण निकले रथ पे बैठ के, तो उधर से 2 मुनि महाराज उन्हें आते हुए दिखे। तो उन्होंने कहा अर्जुन अपनी जीत निश्चित है, क्योंकि अपने को युगल मुनि महाराज के दर्शन हो गए, अपने को सगुन मिल गया। सगुन इसको कहते हैं। तो जैसे पंच परमेश्वरी तुम्हारे लिए सगुन है, ऐसे ही तुम भी पंच परमेश्वरी के लिए सगुन हो। तुम जब भरे हाथ आते हो, हाथ में तुम्हारे कुछ होता है द्रव्य, तो तुम मांगलिक कहलाते हो। क्या कहलाते हो? मांगलिक। मान लो तुम पूजा की थाली लेके आ रहे हो जिनालय से, वहाँ घर से, और मान लो कोई काम के लिए जा रहा है और तुम्हें देख लेगा तो कहेगा हाँ अब मंगल हो गया, और नहीं तो कहेगा अब किसका मुंह देख लिया। सुन रहे हो? अब सगुन मत बनो। तो तुम जब गुरु के दर्शन करने आओ तो सगुन लाओ, सगुन पैदा करो। तो कभी भी जिनालय खाली हाथ मत आओ। जिनालयों में हमेशा अच्छे से श्रेष्ठ द्रव्य बिठाओ। कितने लोग का एक नेचर पूछ लूँ, वैसे तो पूछना नहीं चाहता, नहीं तो तुम कहोगे महाराज हमारे कहीं आप पीछे पड़ गए। कितने लोग हैं जब जिनालय में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले गुल्लक में दान डालते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, बाकी कुछ नहीं, बाकी ऐसे ही है। फोकट का चंदन घिस मेरे नंदन, ये नेचर डाल लो। जब भी जिनालय में प्रवेश करो तो भगवान के दर्शन बाद में करूंगा, सबसे पहले गुल्लक कहाँ है उसे देख के दान दूंगा, तब जिनालय में प्रवेश करूंगा। ये नेचर डालो, यहीं से तुम्हारी उन्नति के रास्ते खुलेंगे। सुन रहे हो? ये उन्नति के रास्ते बता रहा हूं। ये दान दिए हर्ष विषेखे ई भव जस पर भव सुख देखे। दान देने वाला इस भव में और पर भव में भी सुख देखता है। तो कभी निर्माल्य का सेवन मत करना, और हमेशा दान देकर ही प्रभु के दर्शन करना, ये आपकी उन्नति करनी चले। उसके बाद प्रियंका शेट्टी कोल्हापुर, उसके बाद तैरंगे मेघा शाह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे 2 सवाल है। सबसे पहले आपने अभी जो बताया कि मंदिर में दान करना चाहिए, और निर्माल्य के बारे में आपने जो बताया, जो निर्माल चढ़ाते हैं उसमें आजकल भक्ष अभक्ष की तरह ही चढ़ाते हैं, जैसे कीड़े होते हैं, ठीक से उसको साफ़ नहीं करते। फूल भी चढ़ाते हैं, फूल में भी कीड़े होते हैं। और गीले और सूखे में जो फ़र्क होता है वो थोड़ा सा समझाइए। देखो, अपने यहाँ पे 2 पूजा का विधान है, सचित्त पूजा, अचित्त पूजा। जब हमारे पास अचित्त पूजा का सब्स्टिट्यूट है तो हमें सचित्त पूजा की, शायद मैं ऐसा मानता हूँ, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। ये किसी कारण से रही है, आपकी परंपरा में रही है, एक अलग बात है। आप चढ़ाते हैं, मुझे उससे कोई एलर्जी नहीं, लेकिन चूँकि मुझसे पूछा गया तो मेरा फ़र्ज़ है जो बताने का वो आपको बता रहा हूँ। इसको अन्यथा कोई ना ले। ना मेरी किसी परंपरा पे कोई कमेंट्स करने का मन है, ना मेरी परंपराओं से कोई मेरे को किसी प्रकार का राग द्वेष है। लेकिन जब हमारे पास सब्स्टिट्यूट है, हमारे पास, क्योंकि भक्ति के लिए भक्त को कुछ आलंबन चाहिए होता है। पूजन के लिए आलंबन के लिए उसके पास अगर सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि भाई फिर ऐसा है तो तुम पानी पी के काम चला लो। कुछ कहते हैं कि तुम तो डुप्लीकेट चला रहे हो, भगवान को ऐसा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। मतलब ये उनके ऐसे विचार है। लेकिन क्या ये भी सब्स्टिट्यूट नहीं है आपका पास? क्योंकि वो तो कौन से फूल चढ़ा रहे हैं, देवताओं ने कौन से फूल चढ़ा और आप कौन से चढ़ा रहे हैं, देखो तो पहले अंतर तो देखो। वो कल्प पक्ष के चढ़ा रहे हैं जो कि एक इंद्रिय, और आप नीचे। दूसरी चीज, वहाँ पे होने वाली जो अपार राशि है वो सावध दिलेसो भव राशि नहीं होती। क्योंकि कुछ लोग इस प्रकार के कहते हैं कि सावध दिलेसो भव पुण्य रासो दोषाय नालम कणिका विशेष। इस लाइन को लेके गलत तरीके से उसकी व्याख्या की जाती है, ये भी एक गलत व्याख्या है। तो समझने का हम पुरुषार्थ करें। हम अगर
उसी बात को अच्छे से निर्दोष और सावधानी से रहित होकर कर सकते हैं तो हमारे पास ऑप्शन है, उस ऑप्शन का उपयोग करें और उस पूजा को अच्छे से कर सकते हैं तो आप उस पूजा को करें। फिर भी अगर किसी की मान्यता है तो उस मान्यता से करना चाहता है तो वो अपनी मान्यता को देखे, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहता। लेकिन मेरा तो इतना ज़रूर कहना है कि ये दोनों परंपराओं में जहाँ पर हिंसा कम हो, जहाँ पर अहिंसा का दिव्य घोष बच सके, जहाँ पे भगवान की माहिर भगवान की वाणी को हम आगे बढ़ा सकें, उस चीज़ का समर्थन, उस चीज़ पे आगे बढ़ने का पुरुषार्थ सबको करना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल है महाराज जी, आजकल के बच्चे, आपने अभी पहले दीदी ने पूछा कि बच्चों को संस्कार माँ बन के कैसे देना चाहिए, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको स्नेह तो होता है, मंदिर जाते हैं पर पूरे भाव से नहीं जाते हैं, तो उनको किस तरह से स्नेह बढ़ाए मंदिर की तरफ? देखो, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न होता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है जाने के पीछे। धीरे धीरे उनके अंदर ये आदत डाली जाती है, शुरू शुरू में कुछ दे के, कुछ दिखा के। तो उन बच्चों के अंदर हम सबसे पहले एक उम्र तक तो लालच दे सकते हैं, फिर उम्र के बाद वो लालच भी काम करना बंद कर देता है, जहाँ से वो समझदार हो जाते हैं। तो समझदार जहाँ से होने लगे तो हमें समझ में आने लगता है कि अभी समझदार हो रहा है, तो फिर हम उसे लॉजिक दें, अब लालच ना दें। हम एक्चुअली में लालच के बल पे मंदिर भेज सकते हैं बचपन में, लेकिन लॉजिक के बल पे भेज सकते हैं हम बड़े होने पर। तो उन्हें लॉजिक दें और सही लॉजिक दें कि हम मंदिर क्यों जाना चाहते हैं, हम भगवान के पास किस लिए जाते हैं, भगवान से हमें क्या मिलता है, हमें क्यों जुड़ना है। ये चीज़ अभी सुबह की क्लास इसी से संबंधित थोड़ी लेने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ कि जिनालयों से हमें क्या प्राप्त होता है, क्यों जाना है। अभी थोड़ा शुरुआत हुई है उसकी, अभी उसका वास्तु की भी चर्चा मैंने की है, फिर अब धीरे धीरे उसकी शुरुआत पे आऊँगा। तो इन बच्चों को आप विथ लॉजिक, क्योंकि आज के बड़े बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, ये स्मार्टफोन से भी आगे हैं, इनके पास सब कुछ है, ये अब आपके डराने धमकाने और इससे आगे नहीं जाएंगे। इनको बाकायदा आप लॉजिक दें, क्योंकि इन लोगों के लिए सब पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जब इनको ये आत्मीयता आएगी कि ये क्या है, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्यों जाना है, क्यों दिगंबर मुद्रा रहती है, क्यों एक मुट्ठी चावल का महत्व है, आखिर हमें किन कारणों से जिनाल जाना है, तो ये बच्चे फिर खुद से जाएंगे, फिर इन्हें भेजना नहीं पड़ेगा। इनको आत्मीयता लाइए, जितनी आत्मीयता इनको मोबाइल से है, जितनी आत्मीयता इनको अपनी पढ़ाई से है, अपने स्कूल से है, अपनी हर गेम से है, अपनी गाड़ियों से, उतनी से भी ज़्यादा आत्मीयता इन्हें भगवान से हो जाए। तो इस प्रकार का आप पुरुषार्थ करें तो धीरे धीरे फिर आपको भेजना नहीं है तो खुद ही जाने लग जाए। नमस्ते महाराज जी। मेघा शाह। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में जो लोग आते हैं वो द्रव्य चढ़ाते हैं और चढ़ाते टाइम नीचे बहुत गिरता है और उसके ऊपर से कुछ बड़े से लोग जाते हैं, तो उसका क्या पाप लगता है? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मंदिर का द्रव्य अपने आप में बहुत पवित्र होता है, हमें उसकी पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। एक तो मंदिर पवित्र है, दूसरा हमारा द्रव्य पवित्र है। जब वो पवित्र द्रव्य नीचे गिरेगा तो भले कोई चढ़े ना चढ़े, आपको पाप तो लगेगा ही। गुरुजी इस पे बहुत लोगों से बार बार कहते थे, कभी आपने गुरुजी के प्रवचनों में सुना होगा कि आप लोग द्रव्य कभी मत गिराइए, एक बात। दूसरा, उस पवित्रता के कारण जिस चीज़ को हम भेंट करने आए हैं, उस पवित्र द्रव्य को हम जब गिरा लिया तो हमने उसका वैसे ही अनादर कर दिया। तो आप जिस चीज़ का अनादर करोगे, और एक सामान्य सा रूल है, नियम है कि जिस चीज़ का अनादर कर दिया जाता है वो अपने जीवन से चली जाती है, ये रूल है। धन का अनादर करो, धन चला जाता है। ज्ञान का अनादर करो, ज्ञान चला जाता है। शक्ति का अनादर करो, शक्ति चली जाती है। जिसका भी शरीर का अनादर करो, शरीर रोगी हो जाता है। अन्न का अनादर करो, अन्न चला जाता है। जिस चीज़ का भी अनादर करोगे आप, मित्र का अनादर करो, मित्र चला जाता है। पुत्र का अनादर करो, पुत्र चला जाता है। पिता का अनादर करो, पिता चले जाते हैं। किसी चीज़ का भी अनादर कभी मत करो। तो जब आप इस अनादर को करोगे, और अन्न का अनादर तो हर जगह पाप माना है। देखो, एक तो अन्न भी है और द्रव्य भी है, दोनों चीज़ वो
तो कभी भी ऐसा मत करो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ इसमें जो चींटियाँ लग जाती हैं, इसमें जो जीव पड़ जाते हैं, उसके कारण भी आपको महान पाप बंद होता है। तो कभी भी द्रव्य को बड़ी सावधानी से एक एक दाना जब आप पूजन करते हैं चौके में भी, वहाँ भी मैं आपको बार बार टोकता हूँ कि देखो गिराओ नहीं, क्योंकि अभी आप इस पर खड़े हो जाओगे और इस पर चींटियाँ होगी, फिर मुझे अंतराय करना पड़ेगा और आप बाद में कहोगे महाराज जी आपने अंतराय कर दिया। क्यों? कि वो चींटी दिखती तो है नहीं, वो इतनी सी होती है, आपने पैर रखा मर गया, महाराज कुछ नहीं है कुछ नहीं है। आप क्या कहते हो? महाराज कुछ नहीं, आपने जबरन अंतराय कर दिया, था ही नहीं कुछ। अब आपको मैं क्या बताऊँ, इतनी सी तो है वो, मैं कहाँ से लाऊँ उसको? तो ये सब चीज़ें समझ के करूँ, मत बिखराओ गली गली इनको बिखराना नहीं, इनका एक एक चीज़ की कीमत करो। और एक प्रश्न है महाराज जी मेरा, ये शादी वादी रहती है, बहुत पदार्थ होते हैं, लोग उसके मराठीमध्ये बोल. म्हणजे ताटात भरपूर अन्न घेतात आणि खूप नाश करतात, खाते नहीं वो सब. हाँ तो थाली में रख देते हैं महाराज जी. देखो एक बात याद रखो, मैं तो मले थे तो शादी विवाह में जो इतना अन्न फेंकते हैं, जो उसको व्यर्थ में ले लेते हैं और फिर इसको खाते नहीं है, छोड़ जाते हैं, थालियों में डाल जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अगले जीवन में दरिद्र बनना पड़ता है। जो भिखारी बन के एक एक अन्न को तरस जाते हैं, नरकों में भी उन्हें एक एक अन्न को तरस जाते हैं, भोजन नहीं मिलता। तो कभी भी अन्न का अपमान मत करो, ये बात याद रखना, कभी भी कहता हो, भूल से भी। तो ये कभी गलती मत करना। जो लोग लोभ के कारण अन्न को अपनी थाली में भर लेते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ी विडंबना है कि जिस समाज से हम फॉलो करते हैं, जिस समाज को हम जिस संस्कृति को फॉलो करते हैं, उसी संस्कृति के लोग सबसे ज़्यादा ये गड़बड़ काम करते हैं। करते कि नहीं आप लोग? थालियाँ ले लेंगे, भर लेंगे, फिर बच्चे भी नहीं खाते, इनके नाम की उनके नाम की, आप भर तो लेते हैं, है ना, गड़बड़ करते। ये कभी मत करो। आधा भूखा भी रह जाओ वो मंजूर कर लो, लेकिन थालियाँ भर के फेंकने का काम मंजूर नहीं होता। तो ये कभी मत करना, ये महान पाप की श्रेणी है। उसके बाद अनीता शाह, उसके बाद तैयार रहेंगे शशिकांत शाह. नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। चारण वृद्धिधारी और मनवादी चारण वृद्धिधारी, इसका फर्क क्या है? दो रिद्धियाँ होती, एक आकाशगामिनी और एक चारण रिद्धि। मनवादी रिद्धि तो ये सप्त ऋषियों के लिए उनका नाम है, उसके एक्चुअली में ये वो वहाँ पे जो मनवादी जो नाम है ना, ये रिद्धि नहीं है, वो वहाँ पे महाराज के नाम है, एक्चुअली में सप्त ऋषियों के नाम है वो मनवादी। हाँ ऐसा है। और चारण को रिद्धि थी, लेकिन इनमें भेद है आकाशगामिनी और चारण रिद्धि में। आकाशगामिनी में मुनि महाराज इस प्रकार से चलते हैं, ऐसे आकाश में इस प्रकार से उड़ते हुए से, और चारण रिद्धि में चरणों के बल पे इस प्रकार से आकाश में गमन करते हैं वो। ये दोनों में भेद है। जो मनवादी वो नाम है, ना कि कोई चारण रिद्धि है। वो रिद्धि तो एक ही चारण ही है, लेकिन मनवादी सप्त ऋषियों की वो 7 नाम है, इसलिए वो मनवादी चारण रिद्धिधारी बोला जाता है। महाराज जी का ऑनलाइन क्वेश्चन है, एक लड़के का क्वेश्चन है। मैं 5 साल तक रिलेशनशिप में था, कुछ कारण हमारे घर वाले शादी को मना कर रहे, और मैं डिप्रेशन में गया हूँ, तो कैसे बाहर पड़ना चाहिए? देखो भाई, ये चीज़ में ना पढ़ो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था, एक पागल खाना होता ना, पागल खाना। तो एक पागल खाने में एक पागल था, तो वहाँ पे मनोवैज्ञानिक होते ना, वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर वहाँ पे उस पागल खाने को चेक करने गए, तो एक व्यक्ति एक महिला का नाम लेके रो रहा था। अब वो रो रहा था, तो मनोवैज्ञानिक पूछे कि भाई क्या हो गया इसको? तो जिस महिला का नाम लेके रो रहा था बता रहा था ये प्रेम में इसको धोखा मिला है। सुनना, बहुत अच्छे सुनना, उन्होंने ऊपर से निकल जाएगी घटना। उसने कहा इसको प्रेम में धोखा मिला है, इसलिए रो रहा है। ठीक है, उसने कहा देखो भाई क्या करें। आगे जाके
एक और व्यक्ति रो रहा है, वो भी उसी महिला का नाम लेके रो रहा है, वो भी उसी महिला का नाम लेके रो रहा है। तो मनोवैज्ञानिक को लगा कि भाई वो महिला ने इसको भी धोखा दे दिया। देखो, इसका मतलब है कि उसको बहुत लोग चाहते थे वो महिला बहुत सुंदर होगी, इसी कारण से ये हो रहा है। मनोवैज्ञानिक से पूछा, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से पूछा कि भाई देखो, तो डॉक्टर ने कहा ये इसलिए नहीं रो रहा है कि इसको धोखा मिला, ये शादी के बाद रो रहा है। वो शादी के पहले रो रहा था, ये उसका पति है जो शादी के बाद रो रहा है। भाई तुम समझ के कर रहा जो कुछ कर रहा हो, तुम ज़्यादा डिप्रेशन में मत आओ, क्योंकि पहले रोओगे तो भी डिप्रेशन, शादी कर लोगे तो भी। तो मैं तो एक ही सलाह देता हूँ, तुम चक्कर में मत पड़ो। तुमने जब भाग्य में नहीं है तो तुम तो मुनि बनने का आगे का काम देखो कि मुनि बनो, ज़्यादा अच्छा है। जीवन अच्छा बनाओ, मत चक्कर में पड़ो, इतना ही कह सकता हूँ मैं तो। बात आई समझ में? नहीं ऊपर चली गई, आ गई? हाँ। शशिकांत शाह। चलिए जल्दी से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। सबसे अच्छा फूल कौन सा है? सबसे अच्छा फूल कौन सा है? पुण्य फूल 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 वो गुलाब का आता है, शेवंती का आता है, मोगरे का आता है। भाई मेरे को तो पता नहीं है, मेरे से कभी काम पड़ा नहीं फूलों का। तो मैं तो कांटों में जीता हूँ और कांटों को ही पीता हूँ, तो मेरा काम पड़ा नहीं फूलों से। भाई मेरा अनुभव कम है इसमें। अब जिनका अनुभव है फूलों में जीने का, आप लोग ही जीते हो फूलों में, तो जिनका अनुभव फूलों में उनसे पूछो। मेरा तो मार्ग ही कांटों भरा है। मुझे लोग जरूर चढ़ा देते हैं, अलग बात है, वो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन मेरा मार्ग ही कांटों। मुझे तो कांटों का अनुभव पूछो मुझसे तो वो बता सकता हूँ, फूलों का अनुभव मुझे नहीं है। हमारे यहाँ से रुई का फूल अच्छा लगता है, कपस का। वो आपकी इच्छा है। जलमते में लगता है, मरने भी लगता है फूल। होगा, मुझे इसके बारे में अनुभव नहीं। चलिए महाराज जी, एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। स्वाध्याय करने का बहुत मन करता है महाराज जी, हम कौन सी ग्रंथ से चालू करें और वो समझ में नहीं आता, तो जानकारी दे। देखो, अलग अलग रुचि का विषय है। आप अपनी कैपेसिटी देख लें, आपकी कैपेसिटी क्या है। पहली बात, आपको स्टोरी में मज़ा आता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं ज़्यादा सिद्धांत तो नहीं जानता, तो सबसे अच्छा स्टोरी ग्रंथ, मतलब प्रथमान योग। आप किसी प्रथमान योग के शास्त्र को पढ़ें, कथा कोश ले लें, श्रेणिक चारित्र ले लें, प्रद्युमन चारित्र ले लें, प्रथम पुराण ले लें। ये अच्छे ग्रंथ है स्टोरी ग्रंथों में। आपको लगता है नहीं मुझे तो कुछ टिपिकल चीज़ सिद्धांत को समझना है, जैन सिद्धांत की करना है, तो वो सबसे अच्छा है आपके लिए तत्वार्थ सूत्र प्राथमिक दशा में। नहीं हो तो छेड़ाला भी बहुत अच्छा है। छेड़ाला नहीं है तो 4 भाग हैं। आपको ऐसा लगता है कि भाई अभी तो मेरी वो भी योग्यता नहीं है, तो आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाग पढ़ सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो अध्यात्म में रुचि है, तो आध्यात्मिक रुचि के लिए सबसे पहले आप इन्हीं ग्रंथों से ही शुरुआत करें, दूसरे अध्यात्म ग्रंथ में एकदम ना पहुँचें। तो पुरुषार्थ करें, जिन सरस्वती है बहुत अच्छा है, जिसमें बहुत टेक्नोलॉजी और धीरे से बिल्कुल प्राथमिक दशा का ही है वो, तो वहाँ से आप शुरुआत किसी भी ग्रंथ से कर सकते हैं। प्रज्वल शाह। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हम भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान का अभिषेक होने के बाद हम भगवान का जो नमन रहता है वो हम सिर पर लेते हैं और भीड़ हो जाती है नमन लेते समय। वो गलती से नमन नीचे गिर गया और उस पे पाँव पैर पर गया, तो उसका पाप क्या लगता है हमको? देखो, ये गलती नहीं होना चाहिए। पहली बात तो इस गलती से अपने को बचिए कि हमने भगवान के उस गंधोदक को बड़ा पवित्र माना है, और पवित्र गंधोदक को इस प्रकार से अनादर भाव कभी नहीं लाना चाहिए। तो अगर ऐसा आपसे हो जाता है तो तुरंत उस गंधोदक को वो लोग पोंछ लेना चाहिए और एक कायस्वर करना चाहिए कि हमसे ये अपराध हुआ। तो प्रायश्चित के रूप में उस दिन कोई भी एक त्याग कर सकते हैं आप और कायस्वर कर लें, तो पाप से आप कम से कम हो सकता है आपका। और अगर सिर्फ उपेक्षा करेंगे तो फिर गंधोदक का जो फल प्राप्त होना वो आपको प्राप्त नहीं होगा। आप इसे सब जल ना समझे, ये महान गंधोदक है भगवान का
पवित्र अभिषेक है, इसकी कीमत हमेशा करना, इसको कभी इधर उधर डालना नहीं, पेयों में छोड़ना नहीं, इसे तो पेड़ों इत्यादि में डालकर ही व्यवस्थित कर लेना चाहिए। पद्मा डुडू, उसके बाद हो गया, समय हो गया, चलिए। पद्मा डुडू, उसके बाद तैयार रहेंगे सुखदास शाह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, हम कैसे समझे? सम्यक दर्शन प्राप्त के कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिससे आप समझ सकते हैं। अनुकंपा, आस्तिक, संवेग, ये जो ऐसे गुण हैं जो सम्यक दर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक प्रकार से हमारे अंदर की ये सम्यक दर्शन की योग्यता, हमारे अंदर कितनी करुणा है, अनुकंपा हमारे अंदर, संवेग भाव है ना, तो अनुकंपा है, संवेग है, आस्तिक हमारी कितनी आस्था है, ये 4 गुण व्यवहार सम्यक दर्शन के उन्होंने दिए हैं। तो प्रशम भाव हमारे अंदर, तो ये 4 भाव अगर आपके अंदर है और सच्चे देव सद्गुरु पे आपका श्रद्धान है, आपने कुदेव को सद्गुरु का त्याग किया है, अनायतन का त्याग किया है, 3 मूर्ताओं का त्याग किया है, तो ये सब सम्यक दर्शन के बाहरी चिन्ह हैं। भीतरी चिन्ह तो क्षय क्षोभसम भाव है, वो सर्वज्ञ का विषय है, वो हमारा विषय नहीं है, तो वो विषय इतना ही है। बाहरी हम चिन्हों से ही पहचान सकते हैं, वो हमारा काम है, हम बाहरी चिन्हों को पकड़ लें और चिन्हों के अनुसार हम अपने सम्यक दर्शन को तय करें। नमस्ते महाराज। सुखदास शाह, उसके बाद तैयार रहेंगे भारती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। भक्तांबर विधान करना है, उसका पटल करते हैं ना, उसके ऊपर 3 सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ये करना चाहिए क्या पटल पे? आपको अगर लिखना है तो लिखिए, वैसे वहाँ लिखने की ज़रूरत वहाँ नहीं है। नहीं, अभी नया पटल करना है तो कैसा करना हो? नहीं, सामान्य आप जो एक उसका एक बनाया गया, उसका एक आपके पास कोई उसका पुराना कुछ हो, देख लें, उसको बना लें। वैसे ही अलग से कुछ भी ना लिखें आप, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर लिखना है तो लिखें, तो भी कोई मना नहीं कर रहा हूँ मैं, तो उसको व्यवस्थित लिखें उस पटल में, क्योंकि उसके अपने बीजाक्षर और उसकी जो कुछ भी लिखने की विधि होती है वो एक अपने आप में अलग ढंग की होती है। हम एक्स्ट्रा कोई मिलावट उसमें ना करें, तो उसको देख कर आप करें कि कौन सा आप पटल बना रहे हैं, उस मांडले को बनाते समय उसका सावधानी पूर्वक। वैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते में कोई मना नहीं है, ये अच्छा ही है, लेकिन फिर भी उसको देख कर ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। भारती, उसके बाद तैयार रहेंगे अनिकेत शाह। बस इसके बाद अब इतनी। नमोस्तु महाराज जी, सामायिक के काल में मन एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, आचार्य श्री कहते हैं कि सामायिक के काल में हम जब निर्भीक हो जाते हैं, इसलिए हम सामायिक काल को ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा मन को भयभीत बनाइए कि भाई मैं सामायिक कर रहा हूँ, तो मेरा मन अगर एकाग्र नहीं है तो सामायिक नहीं होकर सिर्फ वो एक खाना पूर्ति जैसा ही हो जाएगा। तो उसको एकाग्र करने के लिए मन को किसी ऐसी चीज़ में, जैसे कि श्रुति स्कंद है, जो आपने अच्छी गाथाएं हैं, कुछ अनित्य इत्यादि 12 भावनाओं का चिंतन है, या फिर आप कोई ऐसे धार्मिक क्षेत्र इत्यादि की वंदना है, गुरु की वंदना है, इस प्रकार से इस मन को वहाँ पे लगा के सामायिक को आलंबन से पूरा करिए। 5 माला इत्यादि लेके भी पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार से उस सामायिक को पूरा कर सकते हैं। अनिकेत शाह, बस ये अंतिम रखना, ठीक। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, धर्म को ध्यान में रखते हुए जन्मदिन को कैसे बनाना चाहिए? हमारे यहाँ जन्मदिन का मनाने का नहीं है, हमारे यहाँ पर बर्थडे नहीं है, हमारे यहाँ टेम्पल डे का महत्व है। टेम्पल डे और बर्थडे में क्या अंतर है महाराज? बर्थडे जब आपका बर्थ यानी आपका जन्म जब होता है, उस समय तुम्हारे कारण ना माँ मंदिर जा पाती है ना तुम मंदिर जा पाते हो, तो बल्कि ये तो अभिशाप जैसा ही हो गया। और दूसरा, मिथ्यात के साथ भी आप जन्मे हो, तो टेम्पल डे बनाइए अपना। बर्थडे से अच्छा होता है टेम्पल डे का मतलब होता है 45 दिन के बाद जो मंदिर जाते हैं ना, तो अपने जन्मदिन से 45 दिन 40 दिन जिस दिन में आप गए उस दिन को जोड़ लें और उस तारीख को अपने जीवन में बना लें कि हर साल उस तारीख को मनाओ। क्योंकि देखो, मेरे कारण आज माँ जो 45 दिन मंदिर से जो दूर रही, आज मुझे लेके माँ मंदिर पहुँची, ये मेरा आज सही
जन्म हुआ। आज मैंने सही वास्तव में मेरा जन्म होकर जिन कुल में मैं आज जा रहा हूँ, तो उससे लेके आप वहाँ पर पहुँचिए। विशेष तौर से 45 दिन तो आप टेम्पल डे मनाइए, और टेम्पल डे जब आप मनाते तो वो विशेष ध्यान रखें, जन्मदिन होता है आपका तो वो किसी प्रकार से केक काट कर नहीं मनाना, कभी मोमबत्ती बुझा के नहीं मनाना, और कभी केक मुंह पे लगा के नहीं मनाना। ये सबसे पाश्चात्य बहुत गंदी सभ्यता है, ये पश्चिम सभ्यताओं में आए और इसके बहुत दुष्परिणाम आए। आप जब मोमबत्ती जला के बुझाते हुए सबसे बड़ा अपशगुन है आपका, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति कभी बुझाने को अच्छा नहीं मानती, वो अपशगुन मानती है। तो आप अपने दिन के जन्मदिन का शुरुआत अपशगुन से क्यों कर रहे हो? शगुन से करो, दीपक जला के। तो आप उस दिन विशेष तौर से जितने साल के हो गए उतने दीपक लेके मंदिर जाइए और भगवान की आरती करके दीपक लगाइए कि भगवान जैसे आपका दर प्रकाशित इस दीपकों से हो रहा है, बस मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा जीवन भी ऐसे ही प्रकाशमान हो और मैं लोगों को प्रकाश दे सकूं। इस भावना से दीपक जलाइए। केक को काटिए मत, पीस मत बनाइए, बल्कि केक के पहले से पीस कर लीजिए और उसे आप अपने उपयोग में ले लाइए, है ना। दूसरा, उन केक पे कभी भी चित्र मत बनाइए, क्योंकि आप जब उस चित्र को काटते को पीस करोगे तो वो चित्र कटेगा, मतलब आप अपना महान अपशगुन अपने हाथ से कर लोगे, क्योंकि कटना फटना और फाड़ना हमारे यहाँ अपशगुन माना गया, महान अपशगुन माना गया, तो कभी नहीं करना। तो लोग बाग बच्चों के फोटो, माता पिता के फोटो वहाँ लगवा देते हैं, फिर उसको केक को पीस कर देते हैं, अथवा गुड्डा गुड्डी के कोई चित्र बना देते हैं, वो मत करो, ये मान पाप है। ये हमारे यहाँ भाव हिंसा है, पंच इंद्रिय की भाव हिंसा है ये हमारे यहाँ पर, कभी मत करो इन केक पे। दूसरा, जो लोग केक को एक दूसरे को मार के, जैसे 2 केक लाते हैं, एक को खाएंगे एक को मुंह पे चुप, इससे बहुत बड़े अभी एक्सीडेंट हुए, क्योंकि वो केक जोड़ने के लिए कुछ पिन इत्यादि का उपयोग करते हैं वो। अब जैसे उसने केक उसके मुंह पे लगाया, उस पिन निकल के उसकी आंख में चली गई, आंख फूट गई, एक के सिर में घुस गई, वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका जन्मदिन उसका मरण दिन का कारण बन गया। तो ऐसे कभी भी मत करो, ये पाप है। बल्कि उस दिन भाव शांति धारा करो, भगवान की शांति धारा करो। सुबह से उठते से ही, जिस दिन जन्मदिन हो उठते से ही सबसे पहले माता पिता के चरण भी कि आज मेरी माँ धन्य है जिसने मेरा गर्भपात नहीं कराया, बल्कि मुझे गर्भ में पाल के मुझे जन्म दिया, ये माँ का उपकार है। पिता वो उपकार है जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा पढ़ा लिखाया, इन माता पिता का उपकार है। उन माता पिता के सबसे पहले चरण छू, फिर जिनालय जाओ, शांति धारा करो, अभिषेक करो, समय हो तो विधान करो, फिर और समय हो तो गौशालाएँ जाओ, चारा गाय को खिलाओ, मुख पशुओं को खिलाओ, किसी गरीब व्यक्ति की सहायता करो, उसे कुछ दो ताकि वो तुम्हें दुआएं दे। फिर उसके बाद अपने जो जन्मदिन का आपका जैसा तरीका वैसे मनाओ, लेकिन बहुत देर रात तक पार्टी मत करो, दिन में ही उसका कार्य करो, रात से बचो। ये जन्मदिन का तरीका हो सकता है। इतना नहीं रखता हो, चलेगा। आपका समय हो गया, कल से थोड़ा सा आप जल्दी करने का पुरुषार्थ हम करेंगे, ठीक है। भजन तो नहीं करना, करना है भजन करना है, चलो 1-2 लाइन कर देता हूँ, ज़्यादा तो फिर क्योंकि समय हो रहा है। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या घबरा, जो हो जो है हमको क्या, पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना
सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को आखिर मिलता है क्या, आखिर जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई तू पाएगा क्या, तू पाए जो हो जो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन चेतन का परिणाम नहीं जो, चेतन का उन भावों से क्या, उन जो हो जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। जिनवाणी के ज्ञान से सूझी लो।